हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में वॉइस के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 1 कवर किया था और आज इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि जब कमांड हो, ठीक है ना, ऑर्डर हो, तो हमें उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना चाहिए। फिर उसको भी हमने दो भागों में बांटा कि अगर ऑर्डर या कमांड है और उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो है सुविधा की दृष्टि से इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं उनको हमने दो भागों में बांटा था। पहला था कमांड एंड ऑर्डर और दूसरा था एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परमिशन। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परमिशन। एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परमिशन, ये हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज। पहला क्या है, एडवाइस। अब देखिए, जब एडवाइस जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रकट की जा रही है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो इसमें भी दो तरीके हम लोग अपना लेते हैं, एक वो कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो और एक वो जब ऑब्जेक्ट न दिया हो। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब कर्म दिया हो या होता है, तब इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम नियम भी रिवाइज करते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो। पहली बात तो ये तय करना है हमको कि इसमें एडवाइस है कि नहीं, दूसरी बात ये तय करना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, अपने माता पिता कहना मानो, कोई तुम्हें सलाह ही तो दे रहा है, सजेशन तो दे रहा है। तो जब सलाह दे रहा है, आप देखें ये तो कंफर्म हो गया एडवाइस है। अब इसके बाद देखें कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलता था, किसी और क्या लगाने से, किसका कहना मानो, अपने माता पिता का। ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमें कैसे बनाना चाहिए इसको, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स। अब क्या वर्ब हमने लगाई, शुड, इसका एक वर्ब कौन सी लगा दी, बी। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ओबेड। अगला एक और देख ले, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो क्या बनाएंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड। एक और देख लें, लिसन टू मी, मैं आपको यह सजेस्ट कर रहा हूं, हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। तो क्या हो जाएगा, मी इधर आया, क्या हो गया, आई, फिर क्या लगाया, शुड, एक साथ एक बार कौन सी हो गई, बी। क्योंकि बी क्रिया जो है उसको हमें मेन वर्ब के पहले रखना ही है, बी क्रिया कोई फॉर्म है, इसलिए हो गया आई शुड बी। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लिसन, ट्यूशन लगा है, लगा दिया। जब ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, शुड से हम बना रहे हो, तो ऐसे में जो है हमें जो लेट है उसके प्रयोग से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ नोट में, इस प्रकार के सेंटेंसेज में
लेट के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। इसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये कब हो गया? जब एडवाइस हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। अब इसी का दूसरा भाग पढ़ लेंगे जब ऑब्जेक्ट न दिया हो। When object is not given, जब कर्म न दिया हो तो हमें इसका पैसेज कैसे बनाना है? देखिए, वर्क हार्ड, क्या हमने लिखा? कठिन परिश्रम करो। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें इसमें वर्ब है नहीं सर, ऑब्जेक्ट है नहीं है। क्यों? क्या करो? नहीं है ना। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कैसे बनाना है? तब इसमें हमें फ्रेज लगाना होगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। हमारे ये नेगेटिव होता, ठीक है ना। जैसे डोंट बी इरेगुलर, अनियमित न रहो। ठीक, तो क्या करना है? डू को हटा देना है, नॉट को टू से पहले देना है। ऐसे इसमें भी हमको करना था। अगर मान लीजिए नेगेटिव होगा तो शुड और बी के बीच में नॉट रख देना है। अब क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी इरेगुलर। ये था हमारा, जब एडवाइस हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो शुड से बनाना चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हमको जो है ये इस तरह से अप्लाई करना चाहिए कि यू आर एडवाइज्ड, अगर अफर्मेटिव है टू और नेगेटिव है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। ठीक है, अब उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि अगर हमारा सेंटेंस, हम यहाँ नोट से इसको दर्शा देते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज, काइंडली, सर या मैडम एटसेट्रा से आरंभ हुआ हो, तो हमें उसका पैसेज कैसे बनाना है? देखिए एग्जाम्पल के द्वारा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। क्या आया हुआ है? तो इससे क्या प्रकट होता है? रिक्वेस्ट। क्या प्रकट होता है? रिक्वेस्ट। तो इसको कैसे हम आरंभ करेंगे सेंटेंस को? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसका जो भाव हमने यहां से प्रकट कर दिया तो इसको हम क्या करेंगे? यहां से शांत कर देंगे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया हमें परेशान न करो, हमारे कार्य में रुकावट न डालो। यही तो कह रहा है। तो अब इसको भी क्या है यहाँ पर रिक्वेस्ट, लेकिन कैसा है? नेगेटिव। तो क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू
डिस्टर्ब मी। सर मार्क मी प्रेजेंट। श्रीमान जी मेरी उपस्थिति लगा दो। ये तो कर, तो कैसे हम करेंगे? यू आर requested to mark me। ये थे एग्जाम्पल कि जब क्या प्रकट हो रहा हो, रिक्वेस्ट। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस हमारा लेट से आरंभ हुआ है, तब क्या करेंगे? तो देखिए हम लिख सकते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेट से आरंभ हुआ हो, तो हमें क्या करना है? अब देखिए लेट से आरंभ होने पर किसी में ऑब्जेक्ट होता है और किसी में नहीं भी होता है। तो इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट लेंगे कि व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन एंड व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट गिवन। देखिए पहला क्या हम बांटेंगे? व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन, सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब कर्म दिया हो। लेट से आरंभ हुआ हो इंपरेटिव सेंटेंस, और फिर क्या है, जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, कर्म दिया हो। तो हमें उसका पैसेज कैसे बनाना है, आप उसको पहले देखिए। लेट हर रीड दिस बुक। पहला हमने सेंटेंस रखा, लेट हर रीड दिस बुक, उसे ये पुस्तक पढ़ लेने दो। पढ़ लेने दो। कौन पढ़ेगा? ये पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? ये बुक। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो हमें इसका पैसेज कैसे बनाना है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें हमें जो है लेट को रख देना है, रख दिया जो बोलते हो। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में यहाँ आएगा। नाउन है तो नाउन है मान लीजिए। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो ऑब्जेक्टिव केस ही आता, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आता है। तो क्या हो जाएगा? लेट दिस बुक अब इसके बाद वर्ब रखने जा रहे हैं। वर्ब के पहले कौन सी क्रिया लगानी होती है इनको? बी। तो क्या हो जाएगा? लेट दिस बुक बी, थर्ड फॉर्म रेड। इसके बाद बाई का प्रयोग करिए और जो इसको करने वाला था उसको यहाँ रख दीजिए। कौन है? हर। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट मी टेक इट, मुझे ले लेने दो। क्या ले लेने दो? ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेगा कौन? ये। तो ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये वर्ब के बाद आया है इसलिए है तो किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमें क्या करना है, कैसे बनाना है कि लेट को हमने बिल्कुल वैसे रख दिया। इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट को लाइए। इसका एक क्रिया कौन सी लगा दी? बी। अब इसका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टेकन बाय, क्या है? ये तो हो गया लेट प्लस अदर कोई नाउन है प्रोनाउन, ठीक, जिसमें ऑब्जेक्ट आया हो। अब मान लीजिए
तीसरा लेट अस हेल्प हिम। तो कह रहा है आओ उसकी मदद करें, चलो उसकी मदद करें। किसकी मदद करें? उसकी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इसमें प्रकट हो रहा है सजेशन। क्या प्रकट हो रहा है? सजेशन। तो हमें इसका कैसे बनाना है? जब ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है? हिम को इधर बना देना है सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? ही। अब हमें इसमें एक वर्ब लगानी है शुड। शुड से एक और वर्ब कौन सी लगानी है? बी। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हेल्प्ड। तो क्या बना? ही शुड बी हेल्प। एक और देख लेते हैं। लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। आओ एक आपसी मैच खेले। तो क्या खेले? एक आपसी मैच। ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिलने पर हमें कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट लाइए अ फ्रेंडली मैच। अ फ्रेंडली मैच शुड, इसके साथ एक और वर्ब कौन सी? बी। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो गया? प्लेड। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेट से आरंभ हुआ हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें कैसे पैसेज बनाना है वो हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। जब कर्म न दिया हो तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएं? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। लेट अस प्ले। आओ खेले। क्या खेले? नहीं मिला। अगर ऑब्जेक्ट मिलता तो किससे बनाते? शुड से। लेकिन नहीं मिला तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे और जो अस है उसको हम वी में चेंज कर देंगे, लेट को हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब एक कौन से लगा देंगे? शुड। ठीक, अब क्या हो जाएगा? जो वर्ब है उसको बेस फॉर्म में पहला फॉर्म कर दीजिए। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि पैसेज कहाँ बना? तो कहाँ बना? यहाँ पर। एक और एग्जांपल, लेट अस, इसका छोटा रूप क्या होता है? लेट्स। तो कह सकते हैं लेट्स गो फ्रॉम हियर। आओ यहां से चलें, चलो यहां से चलें। भी आगे नहीं मिल रहा है। क्या चले? किसी चले? नहीं मिल रहा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी वही सेम प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? इट इज suggested that we should go from here। अगला let me play प्लीज। क्या सेंटेंस में रखा? लेट मी प्ले प्लीज, कृपया मुझे खेलने दो। इसमें क्या है? रिक्वेस्ट है। जब रिक्वेस्ट है तब सेंटेंस की बनावट क्या होगी? यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका जो सेंस था हमने यहां से रख कर दिया, इसको हटा दिया। अब जो बचा उसको रख दीजिए, लेट मी प्ले। अगर सेंटेंस इस तरह से हो
लेट मी सेट हियर, यहाँ मुझे बैठ जाने दो। तो लगता है यहाँ परमिशन है, अनुमति मांगी जा रही है और ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे करेंगे? तब हमें यहाँ करना है आई मे बी अलाउड, ये फ्रेज लगाना है, आई मे बी अलाउड। इसको इन्फिनिटी से जोड़ दो, टू सिट हियर। ठीक है, हमने क्या किया, लेट को हटाया, मी को आई बनाया, इसके बाद मे बी अलाउड का ड्रॉ किया और जो था शेष सेंटेंस रिमेनिंग सेंटेंस उसको हमने इन्फिनिटी से जोड़ कर रख दिया। तो ये था हमारा आज का इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा एडवाइस, रिक्वेस्ट और परमिशन को। इसको भी हमने जो है सुविधा की दृष्टि से अलग अलग स्टेप में बांटा कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो एडवाइस में तो कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, अगर न दिया हो तो कैसे बनाना चाहिए, रिक्वेस्ट हो तो कैसे बनाना चाहिए, लेट से आरंभ हुआ हो, ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाना चाहिए और ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बनाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।